अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको हेबिस्कस के बारे में बताऊंगा। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हेबिस्कस हमारे पास पौधा जो है वो ख़राब हो रहा है, तो उसका ठीक करने का तरीका क्या है। अगर आपके घर में भी हेबिस्कस का पौधा लगा हुआ है तो याद रखें, हेबिस्कस की वैरायटियाँ कम से कम भी 8 वैरायटियाँ हैं और अलग अलग इनके कलर हैं, अलग अलग इनकी खूबसूरती होती है। तो आपने हेबिस्कस पौधे को अगर ठीक रखना है, ख़ास तौर पे जो इस हेबिस्कस के बारे में मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये हेबिस्कस का पौधा जो है कि ये है फुल रेड कलर का है। और इसका क्वालिटी ये है कि एक तो इसके रेड कलर होने में कोई शक नहीं है। जितनी भी हेबिस्कस की वैरायटी है, सबसे खूबसूरत कलर और गूढ़ा रेड कलर भी यही होता है। और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो बीमारी है वो अटैक भी इस हेबिस्कस के पौधे के ऊपर ही करती है। तो आपको बताऊं कि आपने इसको अगर ठीक रखना है, बेहतरीन रखना है, आपको जो जगह बताऊंगा उसी निस्बत ही आपने चलना है। जो हिबिस्कस का पौधा है इसको आपने ख़ास तौर पे अगर गमले के अंदर लगाना है तो फिर लगाना है इसको कम से कम भी अगर इसको लगे तो या 26 इंच का पॉट्स लगाएं या 18 इंच का लगाएं। दो पॉट्स जो है ना वो मैंने आपको बता दिए हैं। मटेरियल आपको बता दूं, 2 हिस्से बालू मट्टी, 1 हिस्सा खाद। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस मटेरियल के अंदर इस हिबिस्कस के पौधे को लगा देना है ताकि इसके अच्छे से ग्रोथ भी हो, फूल भी इसको बेहतरीन क्वालिटीदार, फूल का साइज भी इसका पूरा हो, खूबसूरती पत्तों की शाइनिंग जो है वो पूरी आनी चाहिए। तो जो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा वही चीज़ें आपने इसके अंदर डालनी है ताकि इसकी बेहतरीन किस्म की जो है इसकी ग्रोथ होगी। तो तभी आपको गार्डियन करने का मज़ा आएगा। तो याद रखें, वाटरिंग के लिए जगह इसकी अगर 18 इंच का कोर्स है तो वाटरिंग के लिए जगह इसकी रखनी है 3 इंच। ठीक है, महीने में 2 दफ़ा इसको गोडी करनी है। और साथ में अगर इसके पत्ते ऊपर से अगर ऐसे जुड़ना शुरू हो जाए कि पत्ते इसके जो है ना वो चिचड़ापन बिल्कुल ये ख़राब हो रहे हैं, तो फिर आपने तरीका ये रखना है कि आपने इसके मुड को अच्छी तरह से चेक करना है। इसके अगर मुड के पास अगर कीड़ियाँ हैं तो फिर आपने उसी के हिसाब से 1 या 2 चूंडियाँ जो है वो मीठे सोडे की डाल देनी है। कीड़ियों का अटैक जो है हिबिस्कस पौधे से वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा महीने में 1 दफ़ा इसको स्प्रे करनी है, वो भी लैम्डा स्प्रे करनी है, नॉर्मल मकदार के अंदर करनी है ताकि इसके पत्ते जो है ना वो बिल्कुल जुड़े ना इसके पत्ते जुड़ेंगे और ना ये बिल्कुल ख़राब होगा। अब आ जाते हैं कि आपने लगाना इसको कौन सी जगह पर है, रखना कौन सी जगह पर है। अगर गमले के अंदर है तो फिर आपने इसको ख़ास तौर पे उस जगह पे रखना है जिस जगह से जो है ना इसको 1 घंटे के लिए धूप मिले, उसके अलावा ये छांव पर रहे तो ये बेहतरीन चलेगा। अगर ज़मीन में भी लगाना है तो बिल्कुल इसी तरीके से रखना। तो हिबिस्कस का पौधा रेड कलर का ये कभी भी आपका ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपने जो मैंने आपको तरीका बताया आप इसी हिसाब से चलना। अगर आप इसकी कटिंग भी लगानी चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं प्रोग्राम ज़रूर करूँगा। ये बहुत ही बेस्ट किस्म का हिबिस्कस का पौधा है। अगर आपने नहीं रखा हुआ तो आप इसको भी अपने पास ज़रूर रखें क्योंकि इसके फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और फूल का साइज भी बहुत बड़ा होता है। इस जैसी चीज़ें को आपको इंशाल्लाह जो है मैं गाइड करता रहूँगा। आप मुझे कमेंट्स करके पूछेंगे। अगर आपका कोई भी पौधा ख़राब है तो आप पूछेंगे तो मैं आपको फौरी तौर पर बता दूंगा। तो ये हिबिस्कस के पौधे का भी किसी का व्हाट्सएप पर सवाल था। तो हमारे पास जो हिबिस्कस है वो ख़राब होता रहता है। हिबिस्कस को आपने जिस जो मैंने तरीका बताया, ख़ास तौर पे दूसरे हिबिस्कस के पौधे हैं उनकी क्वालिटियाँ और हैं। हर पौधे के अंदर राज होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ज़्यादा छांव पर रख रहे हैं तो उनको भी छांव पर ही रखना है। उनको छांव पर बिल्कुल भी नहीं रखना, उनकी अलग केयर बताऊंगा। इसकी मैंने कंप्लीट आपको केयर बता दी है कि इसको आपने जिस तरीके से छांव पे रखना है, जिस तरीके से स्प्रे करनी है। और हाँ, वाटरिंग जो है वो इसको 2 दिन के बाद वाटरिंग करें और भर के करें ताकि पौधे की हल्दी और ग्रोथ इसकी हिबिस्कस के पौधे की बेहतरीन क्वालिटी दार रहे। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था। मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।